सभी को नमस्कार साथियों, मैं हर्षित सनाड्य आपका स्वागत करता हूं सॉल्यूशन एकेडमी चैनल पर। अभी आज हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो कि संस्कृत शिक्षा निकली हुई है उसकी बात करने जा रहे हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आपको पता है कि ज्यादा पोस्ट नहीं है। संस्कृत शिक्षा के अंदर टोटल 45-47 पोस्टें ही हैं और ये पोस्ट कम है। इसको देख करके हमको ऐसा नहीं सोचना है कि इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। आपका जो लक्ष्य है वो होना चाहिए आरपीएससी सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के ऊपर। सीनियर टीचर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा पोस्टें देखने को मिलेगी, वहां की आपके ऊपर आपको उस पर निगाह होनी चाहिए। इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो आपकी तैयारी उस एग्जाम तक इतनी हो जाएगी कि आपका उसमें सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि आप फिर से इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। अगर आप लोग मेरे से पहले से ही जुड़े हुए हैं, अभी जेएसओ एग्जाम का परिणाम आप लोगों ने देखा, मैं उसी जगह आज भी बैठा हुआ हूं जहां पर मैं आज के 6 महीने बैठा हुआ था, 6 महीने पहले बैठा हुआ था। और वहां बैठ करके मैं आपको वापस से ये चीज बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित है। अगर आप नौकरी के लिए ही देख रहे हैं, अगर आप बिजनेस के लिए नहीं देखते, बिजनेस अगर आपकी इच्छा है तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर आप नौकरी के लिए सीख कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी हो, मेरे को एक व्यवस्थित लाइफ मिले, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा का जो सिलेबस है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। आप लोगों की तैयारी में अभी तक उठाव नहीं आया, आपने बुक को हाथ भी नहीं लगाया है, तो आपको बुक स्टार्ट कैसे करनी है, कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको कौन कौन से सिलेबस के अंदर आपको डिवाइडेशन देखने को मिलेगा, कितने कितने मार्क्स का डिवाइडेशन है, कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर आएगा, क्या परिवर्तन जो देखने को मिला है। तो आपको ये सारी चीजें इस बार हम लोग फिर से एक टेस्ट सीरीज भी चालू करने वाले हैं और ऐसी जबरदस्त टेस्ट सीरीज जिसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। कम से कम 60 टेस्ट में लेने वाला हूं, पूरे केवल साइंस सब्जेक्ट के 60 टेस्ट, और वो भी बिल्कुल सेपरेट टॉपिक वाइज, जो कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। और वो टेस्ट देने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भयंकर रूप से बिल्ड होता है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो टेस्ट सीरीज भी आप लोग जरूर से ज्वाइन करना। 15 तारीख से हमारी स्टार्ट होने वाली सॉल्यूशन एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या स्कीम है हमारे इस एग्जाम की, कि इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, कितने पेपर आएंगे, किस किस तरह से सिलेबस का डिवाइडेशन है। वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखेंगे, मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा, बुक्स की जानकारी शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने जेएसओ के अंदर बताई थी, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैंने जेएसओ में 2500 क्वेश्चन की, 2500 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे उस बुक के अंदर, जो कि आपको लिए बना करके दी। उसमें से 120 से 130 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस बुक को पढ़ करके उसका लाभ उठाया और उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और इसीलिए फिर से मैं वही प्रयास करने वाला हूं, आपको टेस्ट सीरीज में जबरदस्त क्वेश्चन देने वाला हूं। तो उसकी बात करेंगे हम लोग। सिलेबस डिस्कशन की बात करते हैं सबसे पहले कि क्या जो हमारी स्कीम रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मार्किंग स्कीम किस तरह की रहने वाली है और कितने पेपर्स हमारे आने वाले हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर से निकाल करके ला रहा हूं कि ये जो एग्जाम है इसके अंदर 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरली आपको जीके का देखने को मिलेगा, 200 मार्क्स का होगा। उसके अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय मतलब हो गया आपके पास में 120 मिनट है। 120 मिनट के अंदर आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर की 100 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में ये करने हैं। अब इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम है वो भी अगर आप देखोगे तो टोटल 200 मार्क्स हैं। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहां पर आपको इसका सिस्टमैटिक स्कीम भी दे रखी है, इसकी हम लोग बात करेंगे जब बुक्स की बात करेंगे। उसके बाद में पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड आपका 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स का इसका मतलब हो गया 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे। यहां पे जो आपका ड्यूरेशन होगा वो वापस से वही 150 मिनट आपको यहां पर मिलेंगे। मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन, मतलब आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है क्वेश्चन करने की वो 1 मिनट का एक क्वेश्चन करने की स्पीड बन जानी चाहिए। उसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह हेल्प करती है, इसीलिए मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज सबसे पहले बनाई है ताकि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट करें। केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, केमिस्ट्री भी मैं 15 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। वीडियोस वगैरह आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। लाइव के अंदर आपका समय ज्यादा वेस्ट होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो फटाक से आपका कोर्स करा देते हैं, उसमें डाउट क्लासेस वगैरह भी रहेंगी। अब बात करेंगे हम लोग इसके अंदर आपको क्या क्या सिस्टमैटिक स्कीम देखने को मिलेगी, तो उसकी भी हम लोग बात करते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत के लिए है। आपका वाला जो है वो नीचे है, अदर देन संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसका भी सेम ही स्कीम है, पर ये नीचे है। अब इसकी हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से स्कीम के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण है, क्या किस तरह का मार्किंग स्कीम आपकी आएगी। तो अगर आप यहां देखेंगे
तो जो सब्जेक्ट है आपका, मतलब पेपर 2 की बात कर रहे हैं, यहां तक आपका पेपर 2 है। उसके बाद ये आपका पेपर सेकंड है, ये पेपर सेकंड है और ये आपका पेपर फर्स्ट है। अगर आप यहां पे देखोगे ये एजुकेशन साइकोलॉजी का बाद में इसके अंदर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर शायद एजुकेशन साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में डालने की सोच रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो दी हुई स्कीम है उसमें तो यही आपको देखने को मिलेंगी, ये पेपर फर्स्ट है। इस पेपर फर्स्ट के अंदर आप देखोगे तो आपको एक तो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि सब्जेक्ट के अंदर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में तो आपको ग्रेजुएशन लेवल के 80 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पे तो हो गए 90 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे सब्जेक्ट के, जो कि सेकेंडरी लेवल के हैं। यहां 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं। यहां पे आपको साइंस में आपको पता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद में अगर आप यहां जाओगे तो यहां पे भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक उसके बाद में टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड के अंदर आपको 20 जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे आप यहां बात करें कि कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको प्रेफरेबली बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, गलती ही बोलूंगा मैं उसको। वो क्या करते हैं कि कोई नीट के नोट्स ले लिए, कोई आईआईटी के नोट्स ले लिए, उन नोट्स के अंदर जाकर के और वहां से सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको फिर बोलूंगा, आपका जो बेसिक है, जो आपको नीट आईआईटी वाली बुक्स में भी मिलेगा, जो आपको दूसरे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक में मिलेगा, वो बेसिक तो आपका आरबीएसई बुक्स ही है ना। तो आप बेटर है कि उन बुक्स के अंदर ना जाकर के, क्योंकि वहां आपको डिटेलिंग में घुसवा दिया जाएगा, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि जो 90 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, 90 क्वेश्चंस आएंगे, 180 मार्क्स से क्वेश्चंस, सर्वाधिक वेटेज जो है वो आपको सब्जेक्ट को ही देना चाहिए। वो क्वेश्चंस आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक ही कवर करना चाहिए। तो बेसिक को आपको अगर क्लियर करना है, सही लैंग्वेज के साथ क्लियर करना है, तो आरबीएसई की बुक्स ही आपको परचेज करनी चाहिए। 11th 12th की आरबीएसई की बुक्स आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों की ही खरीद लेनी चाहिए। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको सीबीएच की बुक्स खरीद लेनी चाहिए। वैसे केमिस्ट्री के अंदर पी भागचंदानी की बुक्स बहुत अच्छी आती है, मैं आपको उसको भी रिकमेंड करूंगा। बाकी आप फिजिक्स में भी, मैंने जो हमारी मैम है, जो कि ऑलरेडी अभी उसका मैं ज्यादा उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, पर वो भी जॉब में ही है, और वो उनसे मैंने डिस्कशन किया था। और हमारे जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमारे को सेकंड ग्रेड की सलाह दे रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर किस किस तरह से हमको पढ़ाना चाहिए, वो सर भी हमको यही रिकमेंड कर रहे थे कि आपको सीबीएच की, कॉलेज बुक हाउस की बुक्स ही पढ़नी चाहिए, चाहे वो बायोलॉजी के लिए हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, और वहां से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग मेथड्स के लिए आपको कोई जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। टीचिंग मेथड आप YouTube से भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, सारा कंटेंट आपको YouTube पे अवेलेबल मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको टीचिंग मेथड्स के लिए कोई अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है। और टीचिंग मेथड में वैसे भी साइंस के टीचिंग मेथड की अलग से वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा YouTube के ऊपर ही। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की। एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो मैम वंदना जादौन मैम की जो बुक्स हैं वो भी प्रेफर कर सकते हो आप, वो भी बहुत अच्छी टीचर्स हैं, आपको पता है। क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट ऐसे नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी वो बहुत अच्छी टीचर है। मैंने भी उनसे क्वेश्चंस करे थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तैयारी जब मैंने करवाई थी तो उसके अंदर भी मैम से हमने बात करी थी, उनसे सलाह ली थी, और वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वो बुक्स भी ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। करंट राजस्थान के लिए क्या किया जाए, तो आपको सॉल्यूशन भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। जब एग्जाम के नजदीक आप आएंगे, जब आप करंट की तैयारी करेंगे, तब मैं आपको करंट राजस्थान के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको, उसके भी हम पूरे के पूरे आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो मूमल वगैरह बहुत सारी और भी आती हैं, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के लिए क्या किया जाए। तो राजस्थान जीके के लिए मैं बेस्ट बताता हूं आपको। राजस्थान जीके के लिए पेनोरमा आप खरीद लीजिए, पेनोरमा के 2 वॉल्यूम है। आरएएस की भी अगर आप तैयारी करेंगे तो भी आपको पेनोरमा बेस्ट बैठेगी। पेनोरमा के से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, और बहुत मतलब रीजनेबल कंटेंट मिलेगा जिसको आप कोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी बुक नहीं आपको बताई है जिसको कि आप जाकर के कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर भी आप चैलेंज कर सकते हैं, आप पेनोरमा खरीद सकते हैं। उसके बाद में आप जीके वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो जीके वर्ल्ड की जो बात है उसमें मैं आपको बोलूंगा कि धरोहर की छोटी बुक आती है, लूसेंट की भी बुक आती है, जो कि आपको वर्ल्ड इंडिया की जीके के लिए सफिशिएंट रहेगी। ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इन बुक्स के अंदर से क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% मिलेंगे। उसके अलावा आपको और अलग से एक चीज और करनी है आपको, मैं बताऊं आपको एक और चीज क्या, कि आप अगर जैसे नीट वगैरह के भी नोट्स अगर आप उठा रहे हैं, आप क्वेश्चंस करने के लिए उन नोट्स को उठाइए। क्वेश्चंस करने के लिए मैं बोलूंगा कि आप नीट के नोट्स को उठाइए, मतलब आईआईटी में जाने से बेटर है आप नीट के नोट्स को उठाइए। नीट बेसिक लेवल देता है और वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हर एक टॉपिक के आप वहां के क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद में आप टेस्ट दो। टेस्ट का जो शेड्यूल है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि टेस्ट में किस तरह से लेने वाला हूं, और उनको टेस्ट को देने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस 100% हाई रहेगा, ये मान करके चलो। और जो लोगों ने पहले दे चुके हैं उनको ये भी पता है कि जो टेस्ट है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। टेस्ट की स्कीम में एक बार समझा देता हूं कि टेस्ट किस तरह से होंगे। तो टेस्ट की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर 15 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है।
इसके अंदर साइंस के सारे सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड के भी टेस्ट होंगे। अभी तक साइंस के 60 सब्जेक्ट का मैंने 60 सब्जेक्टिव टेस्ट का मैंने शेड्यूल बनाया है, जो कि टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज है ये। आपको ये जो टॉपिक है, आप जब एप्लीकेशन पर जाओगे, आप जाकर के प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन एकेडमी नाम से सर्च करोगे, हमारा लोगो दिख जाएगा, प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी। सर एक ही हमारी एप्लीकेशन है, तो उसके ऊपर जाकर के आप वहां से भी हमारे कोर्स के अंदर जाकर के देख सकते हो कि किस तरह से हमने 60 टॉपिक को शेड्यूल कर रखा है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देंगे। यूट्यूब हैंडल जो है हमारा, उसको फॉलो कर लीजिए, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो फ्री कंटेंट भी मैं दूंगा वो भी आपको इसके ऊपर अवेलेबल रहेगा। अब यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, 60 टेस्ट तो मैंने सब्जेक्ट के बोल दिए। अब उसके साथ में टीचिंग मेथड के भी और मैं 3 टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा। 3 टेस्ट का मतलब हो गया कि ये 90 मार्क्स के टेस्ट हो गए। इसके साथ में मैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, तो आपको 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स सही रहेगा। 90 ये जो टेस्ट है, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर टाइमिंग रहेगा 30 मिनट का, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए एग्जाम के लिए। 30 मिनट का टेस्ट, 30 क्वेश्चन देने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उसके अंदर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस थे वो भी इंक्लूड कर दूंगा। उसके अलावा संस्कृत शिक्षा के भी क्वेश्चंस जो आए थे वो भी इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ये बात तो हो गई टेस्ट सीरीज की। अब आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या है, उसको देख करके आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप बायोलॉजी को पकड़ो, उसके बाद में, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक होने की वजह से बायोलॉजी ही आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए, ताकि एक बार वो कवर हो जाएगी तो आप ये देखेंगे कि आपका 30-40% कोर्स पूरा कवर हो गया। उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में आप लास्ट में फिजिक्स पढ़ना, ताकि आपको मेमोराइज रहे। ठीक है, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो वो आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, पर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा, आपका शेड्यूल बन जाएगा। और जो टाइम बाउंड है, हमारी टेस्ट सीरीज टाइम बाउंड है। 15 तारीख को जो टेस्ट देना है वो टेस्ट देना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो डेट है उसके ऊपर टेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको टाइम बाउंड सीरीज है। टाइम बाउंड के साथ में टेस्ट देंगे, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सभी लोगों को पता है कि टाइम बाउंड होने की वजह से ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये दोस्तों मेरी सामान्य सी एक छोटी सी आपके लिए अप्रोच थी कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और भी मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा कि किस तरह से आपको इस एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।